उनके रथ का पहिया भी है ना के हाथ में कागज के तकलाफ में ना टूटा था, जहां पर पीएचडी टूटी थी। और ये देख रहे वर्तमान मुख्यमंत्री, कौन जानता था इस व्यक्ति को? जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि मैं भूमिका मान रहा हूं मोदी जी, जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उनको या तो पीछे राजनीति विरासत में मिली है या बहुत बड़े संघर्ष किए हैं, तब जाकर के ना मुख्यमंत्री के पद नसीब हुए हैं। लेकिन यहाँ हमारे इस करनाल में मनोहर लाल जी, जिनको कोई जानता भी नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई सोचता भी नहीं था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, इस करनाल के लोगों ने ऐसा कारनामा किया कि ना मुख्यमंत्री बनाने का भी एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी ना कोई सरजमी थी, ना कोई जमीन थी, ना कोई पृष्ठभूमि थी, ना कोई बैकग्राउंड थी, लेकिन इस समाज ने और इस करनाल ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। इस तरीके के बहुत से इतिहास हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो उस दिन 8 जनवरी को जो राहुल गांधी जी की यात्रा आएगी वाल्मीकि चौक पर, तो इस तरीके से ऐसा मोटी सी लैंग्वेज में कह देते हैं, ऐसा धमाका होना चाहिए कि ना केंद्र में बैठे हुए ना नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे ना जो लोग हैं उनको पता चल जाए कि ना आपकी सत्ता जाने वाली है। क्योंकि नेताओं से नहीं, जनता से, जनता जनार्दन से सत्ताएं आती है और सत्ता जाती है। जिस दिन मन बना लिया इस भारतवर्ष के लोगों ने कि हमें ना राहुल गांधी को लाना है, तो इस आंधी को कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे मोदी कुछ भी हो, कुछ भी करे। लेकिन अभी तक मन नहीं बना है, और ये मन बनाने के लिए कोई नेता मन नहीं बनाएगा। हम आप सभी ने मिलकर के पूरे देश में एक विचारधारा को जन्म देना है, और ये विचारधारा मैं चाहता हूं 8 जनवरी 2023 को शाम को 4:04 पर ऐसा कार्यक्रम हो जाए कि उस दिन ना नींव रख दी जाए बीजेपी मुक्त और कांग्रेस युक्त देश। तो ज्यादा ना बोलते हुए बस ये पृष्ठभूमि जो एक शुरुआत करनी थी इस मीटिंग की, वो मुझे आदेश हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि आगे की कार्य समाज के मेरे महान योद्धा, समस्त वाल्मीकि समाज के योद्धा, आपके चरणों में नमन करता हूँ। और आज आप लोगों ने जो मंच का संचालन किया करने के लिए मेरे को कहा है, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में हांसी रोड से हमारे रिंकू प्रधान जी भी आए हैं, वो भी अपने विचार रखे। लेकिन आपको एजेंडा बता दूं, आज जो ये यात्रा की रूपरेखा है, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम उस यात्रा का सौभाग्य बनने जा रहे हैं कि वाल्मीकि चौक पर इस देश के कांग्रेस पार्टी के महान राजनीति योद्धा राहुल गांधी जी, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएंगे, ऐसी यात्रा आज तक किसी ने नहीं की और ना ही कोई करेगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आपने इसी विषय में एजेंडे में बोलना है कि वाल्मीकि चौक पर उनका किस तरह से स्वागत किया जाए और किस तरह से उसकी रूपरेखा तैयार की जाए। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ सचिन मंडल जी, जो हमारे उस महान शख्सियत हमारी बहन मीना मंडल, जो वाल्मीकि चौक को हमारे हाथों में समर्पित करके गई, इस वाल्मीकि समाज का मान सम्मान बढ़ाकर गई, जिसने अपने तो इस वाल्मीकि चौक की नींव रखी। उनके सुपुत्र अपने सचिन मंडल जी है, वो अपने विचार रखेंगे। क्या वाल्मीकि जी, आप सभी का आपको एक बार मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
अनिल चिनालिया जी हैं, नरेंद्र जी हैं, मुंडी जी हैं, रिंकू जी हैं द्रापी लाइन से यहाँ पे, मुगल जी हैं, सारकर जी हैं, समस्त वाल्मीकि समाज का मैं बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पे। 8 तारीख को राहुल गांधी जी करनाल पहुँच रहे हैं और अभी तक मुझे नहीं लगा कि कहीं पे वाल्मीकि समाज में इतना मतलब कहीं पे उनका जोरदार से स्वागत हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई करनाल पहुँचने पर उनका जोरदार से स्वागत किया जाए वाल्मीकि चौक पर। धन्यवाद जी। जय वाल्मीकि। हर हर महादेव। साथियों, जैसे कि हमारे भी हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ता जोगिंदर सोदा जी हमारे बीच पहुंचे हैं, वो आपको मैं तो क्या बोलूँ उसके बारे में, क्योंकि हम उनको सुनने के लिए आए हैं। ये हमें कुछ बताने के लिए आए हैं। क्या बताएंगे वो आप उनके मुख से सुनेंगे। वैसे तो आप भूमिका तैयार कर दी, सांसद जी ने कर दी, दुग्गल साहब ने बता दी कि राहुल गांधी जी 8 तारीख को करनाल में आ रहे हैं। हमने उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करना है ताकि उनको पता लगे कि करनाल में जो हमारा वाल्मीकि समाज के साथ साथ जितना भी हमारा एससी समाज है वो एकजुट होकर कांग्रेस के साथ लगेगा, उनके हाथों को मजबूत करेगा और इस देश में जो एक मुहिम चल रही है संविधान को खत्म करने की और संविधान के साथ साथ नौकरियां खत्म करने की, हर सरकारी दफ्तरों को मतलब डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन करने की। प्राइवेट क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी हमारा ही नुकसान है। वो डरे हुए हैं इस टाइम हमसे, जो आज की सरकार है वो हमसे डरी हुई है कि ये एकजुट हो रहे हैं और ये तरक्की कर रहे हैं। इसलिए वो देख सोच के कि दोबारा इनको वहीं जो हजारों साल पहले थे इनकी स्थिति थी वहीं ले जाया जाए। और तो इनको दिखता नहीं, उन्होंने आरक्षण खत्म करने का कोशिश करके देख ली, SC/ST एक्ट पे थोड़ा हमला करके देख लिया, वहाँ उनको मार मुंह खानी पड़ी, बहुत बुरी तरह आ रहे वो। इसलिए उन्होंने निजीकरण की तरफ अपना रुख मोड़ दिया। उससे क्या है कि निजीकरण में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके पास वो चले जाएंगे सारे डिपार्टमेंट, वो अपने अपने लोगों को नौकरियां देंगे, हमारे लोगों का मतलब आरक्षण वहाँ खत्म होगा, हमारे बच्चों का नुकसान होगा। और जब बच्चों का नुकसान होगा हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी, नेचुरली हमें एजुकेशन में भी उसका नुकसान होगा। तो कुल मिला के क्या है, आज की सरकार हमारा नुकसान करने पे तुली हुई है, पूरे देश को उजाड़ने पे तुली हुई है, क्योंकि ये देश उनका तो है ही नहीं। अगर मुद्दे तो बहुत है, ये देश उनका है ही नहीं। वो तो बाहर से आए कब्जा करके बैठे हैं यार। अब उनको लगता है कि हम लोग जाग रहे हैं, हम कह रहे, उनको लगता है कि हमें यहाँ से भगा के मानेंगे, लेकिन आज वो सत्ता में है, मुट्ठी भर लोग हैं, वो सत्ता में है, वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी तानाशाही को खत्म करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और किसी न किसी ऐसी पार्टी के साथ लगना पड़ेगा जो उनको टक्कर दे सकती है, उनको यहाँ से हटा सकती है। तो साथियों, मैं ज़्यादा न करते हुए ये कहूँगा कि जो आज की मुहिम चली है पूरे देश में, राहुल गांधी चले हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की उनकी पद यात्रा चली है, उसको रोकने के लिए उन्होंने और चिकना चलानी शुरू कर दी। कोरोना आ गया जी, अभी उनका कुछ प्रोग्राम हो जाए, कोई कोरोना नहीं होगा, इकट्ठे हो जाएंगे वो, लेकिन दूसरे मजबूत ना हो उस पर तो ये प्रहार करते करते हैं। तो साथियों, इसलिए मैं बस ज़्यादा ना बोलते ही कहूँगा कि आप लोग एकजुट रहें और जैसा भाई साहब आदेश करें उनके आदेशों का पालन करें और बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। जय वाल्मीकि। और प्रतिनिधि और मेरे समाज के भविष्य को आगे ले जाने वाले कर्मधार सभी यहाँ उपस्थित आदरणीय भाई रमेश सोता जी, रिंकू भाई सोता जी, घंटी भाई और सभी सुनील हैं, सुभाष भाई हैं, सचिन जी हैं, राजू भाई, अशोक दुग्गल जी, सुरेश जी, रोहतास जी, वेद जी, सुमित जी और सभी बैठे हैं सारे। मैं यहाँ आने पर आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और आज की जो मीटिंग का बुलाने का हमारा जो औचित्य है, जो कारण है, वो ये है कि आज हिंदुस्तान की राजनीति में माननीय राहुल गांधी जी आज पूरे देश के मुद्दों को लेकर, उसमें बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, महंगाई को लेकर
और जातिवाद को लेकर जो नफरत की राजनीति आज हिंदुस्तान में पूरे मुकाम पर इन्होंने भाजपा सरकार ने फैलाई है, उसमें देश के अंदर अमन और शांति को लेकर और भाईचारे को कायम रखने के लिए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भाईचारों को मजबूती से जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। और उसी कड़ी को लेकर हरियाणा में भी दूसरे चरण के अंदर माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा जो कि 7 तारीख को यूपी में सोनौली बॉर्डर से पानीपत के अंदर पहुंचेगी और 7 तारीख को पानीपत के अंदर राहुल जी की रैली होगी और 7 तारीख को वहां से जब चलेंगे तो बाबरपुर मंडी के अंदर उनका रात्रि विश्राम है और उससे आगे फिर कौन से नेक्स्ट वहाँ से वो यात्रा चलेगी और अर्पणा हॉस्पिटल के पास उनके चाय का वहाँ ठहरने का प्रोग्राम दिन में रखा है। 10:30-11 बजे वहाँ से वो 8 तारीख को फिर चलेंगे और इसी तरीके से नई अनाज मंडी से होते हुए और नमस्ते चौक से अंदर होते हुए मेरा घाटी की तरफ से महाराणा प्रताप चौक की तरफ से और फिर अपनी पुरानी सब्जी मंडी से होते हुए वाल्मीकि चौक पर यात्रा पहुँचेगी और वाल्मीकि चौक से अंबेडकर चौक आगे फिर गांधी चौक और उससे आगे फिर अपना अग्रसेन चौक के पास बल्डी बाईपास पर उस यात्रा का यहाँ करनाल का समापन होगा और रात्रि विश्राम फिर जहाँ जिलवेल ढाबे के पास है उनका और अगली यात्रा फिर 9 तारीख की वो शामगढ़ से शुरू होगी। अब जैसा कि हमारी कांग्रेस की जो करनाल के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं इस तय रूट के मुताबिक अब करनाल के अंदर वाल्मीकि चौक जो आप सभी भाइयों के और समाज के लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से और आदरणीय हमारी मीना मंडल जी के काफ़ी अच्छा योगदान से उनके कर कमलों से इस वाल्मीकि चौक का जो निर्माण हुआ है आज इसकी पहचान आपकी पहचान इस हरियाणा और पूरे करनाल और पूरे देश और प्रदेश के अंदर है। तो उसी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आज की मीटिंग हमारे जो करनाल की जितनी भी 14 वाल्मीकि कॉलोनियाँ हैं अपने करनाल के अंदर उन 14 कॉलोनियों में से मैंने पूरा प्रयास किया है। अशोक जी ने भी प्रयास किया है, आज स्वामी भाई जी किसी कारण से चले गए उन्होंने भी प्रयास किया है, भाई रमेश ने प्रयास किया है कि अपनी इन कॉलोनियों में से 2-2, 3-3 आदमियों को प्रतिनिधि के तौर पे या अग्रणी अपने साथियों को बुलाकर इस प्रोग्राम के बारे में अवगत करवाया जाए और अवगत करवाने के बाद अपनी इस कॉलोनियों के अंदर घर घर जाकर अपने इस प्रोग्राम के और मुहिम के बारे में जानकारी दी जाए और 8 तारीख को जो अपने राहुल गांधी जी का स्वागत समस्त वाल्मीकि समाज के माध्यम से जो हमने करना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों को वहाँ एकत्रित किया जाए। तो इसी प्रोग्राम को लेकर मेरे पास भी बार बार जब मैसेज आ रहे हैं, अभी भी कुछ ही देर पहले मेरे पास त्रिलोचन जी का फ़ोन आया है, अभी यहाँ बैठे हुए भी, तो उनके भी आदेश आए हैं भी कल इसके रूट को तय करने के लिए देखने के लिए और भाई ये भी बात आनी है कि जैसे उनकी सिक्योरिटी है वे कितने आदमियों में स्वागत कर सकते हैं, कितने आदमी उनके नज़दीक जा सकते हैं और कितना का मतलब वो हो सकता है, तो सारा का सारे 2 दिन के अंदर शायद हो जाएगा वो। तो इसी प्रोग्राम को मैं चाहता हूं कि ये वाल्मीकि चौक का नाम जिस तरीके से आपके सभी के सहयोग से पूरे देश और प्रदेश के अंदर आया है और ये इस समाज के लिए और अपने विशेष तौर से करनाल के वाल्मीकि समाज के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हम अपनी ताकत का परिचय देते हुए, अच्छी सोच का परिचय देते हुए धैर्य और शांति प्रिय ढंग से मजबूती के साथ राहुल जी का वहाँ भव्य स्वागत करें, ऐतिहासिक स्वागत करें, ताकि अपने इस वाल्मीकि चौक के माध्यम से करनाल के वाल्मीकि समाज का नाम पूरे देश और प्रदेश में जाए और एक अच्छा मैसेज जाए और राहुल जी के उस इतिहास के अंदर भी जो उनका इतिहास बनने जा रहा है यात्रा के माध्यम से, उनकी इस यात्रा के इतिहास में वाल्मीकि समाज का नाम भी उस सुनहरी अक्षरों में उनके पन्नों पर लिखा जाना चाहिए। अब मेरी ऐसी कामना, ऐसी भावना मेरी ऐसी है कि भाई हाँ भी समाज का ऐसा नाम आना चाहिए। तो इसमें किसी प्रकार की भी कोई वैचारिक मतभेद ना होते हुए, किसी तरीके की कोई कंट्रोवर्सी अपन ना करते हुए,
तो इस प्रोग्राम को अच्छे मुकाम पे अपन ने लेकर जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लोगों को वहाँ वाल्मीकि चौक पर एकत्रित होकर और वहाँ स्वागत करने के बाद अम्बेडकर चौक पर भी जो अपने विधानसभा के माध्यम से वहाँ प्रोग्राम को आयोजित करना है, वहाँ भी हम सभी ने मिलकर उस चौक को बड़े अच्छे तरीके से वहाँ जाकर प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। तो मैं आप सभी से, जितने भी यहाँ भाई उपस्थित हैं, आपकी आवाज़ पूरे समाज की आवाज़ बननी चाहिए, पूरे गली मोहल्ले की आवाज़ बननी चाहिए। आपका एक एक लफ्ज़, आपकी एक एक विचारधारा पर अपने समाज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैसेज जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आपकी ये बुलंद आवाज़ इस समाज के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं तो यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी समाज के लोग, समस्त वाल्मीकि समाज के लोग राहुल जी का भव्य और ऐतिहासिक तरीके से वहाँ स्वागत करें वाल्मीकि चौक पर, और पूरा अच्छे तरीके से अपना परिचय देते हैं। और उनके स्वागत के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ वाल्मीकि चौक पर हम सभी के मतलब विचारधारा एक होगी भाई, उसकी डेकोरेशन भी हमें उसी हिसाब से करनी चाहिए और स्वागत भी करना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात ये भी स्पष्ट है कि अगर समस्त वाल्मीकि समाज के माध्यम से अपना वहाँ कोई भी व्यक्ति अपना चाहे केले का कोई बैनर लगाना चाहते हैं, कोई महाफ्लेक्स लगाना चाहते हैं, वो भी लगा सकते हैं, किसी को किसी बारे में कोई इतराज नहीं। कोई अपनी संस्था का बैनर अगर कोई लगाना चाहता है, लेकिन वहाँ जो वो स्वागत जो किया जाएगा वो केवल समस्त वाल्मीकि समाज के माध्यम से किया जाएगा। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी से इस प्रोग्राम के लिए बढ़ चढ़कर सहयोग की अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और आप हमें सुझाव भी दें और अपना सहयोग भी दें। धन्यवाद, जय भारत। आज इकट्ठा हुआ है वाल्मीकि समाज। आज रामनगर वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण के अंदर अपने वाल्मीकि समाज की जो करनाल की अपनी 14 कॉलोनियाँ हैं, आज वहाँ से अपने सभी कॉलोनियों से जो लोगों को बुलाया है। और हिंदुस्तान के इतिहास में आदरणीय राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हिंदुस्तान का जो भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार और भाजपा द्वारा जो फैलाए जा रहे हैं नफरत के खिलाफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो यात्रा चला रहे हैं, तो उसकी नेक्स्ट जो कड़ी है दूसरे चरण की, आदरणीय राहुल गांधी जी हरियाणा के अंदर आएंगे। 7 तारीख को पानीपत रैली के बाद करनाल में आएंगे, और करनाल में जो वाल्मीकि चौक पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा समाज के, समस्त वाल्मीकि समाज के माध्यम से। और एक अच्छा संदेश वाल्मीकि समाज अपनी अच्छी सोच का परिचय देते हुए बहुत बढ़िया तरीके से देश और प्रदेश के अंदर अपना संदेश छोड़ेगा। और राहुल गांधी जी से भी वाल्मीकि समाज के प्रति अपनी खुलकर बात करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे, अपनी मन की बात बताएंगे उनको, क्योंकि इस भाजपा सरकार के अंदर वाल्मीकि समाज का जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है, जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है और आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम माननीय राहुल गांधी जी से पूरे समाज के लिए बातचीत करेंगे, आरक्षण को बचाने की बात करेंगे। और भाजपा द्वारा जो आज वाल्मीकि समाज की अनदेखी, मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से आज भाजपा की हरियाणा की सरकार के अंदर वाल्मीकि समाज का एक भी मंत्री ना होना इस बात को दर्शाता है कि भाई ये भाजपा जो है वाल्मीकि समाज के पूरे खिलाफ है, ये शोषण करना चाहती है, अनदेखी करना चाहती है और झूठे वादे में जो वाल्मीकि समाज को अपने साथ लगाना चाहती है। लेकिन अब वाल्मीकि समाज पूरे देश और प्रदेश का वाल्मीकि समाज पूरा जागरूक है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना जानता है, और इसी को लेकर अब वाल्मीकि समाज पूरे अच्छे तरीके से तैयार है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। और 8 तारीख को शाम को 4 बजे वाल्मीकि चौक पर माननीय राहुल गांधी जी का बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत करेंगे, अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे और समस्त वाल्मीकि समाज मिलकर उनका स्वागत करेगा। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है अपने वाल्मीकि समाज पर, क्योंकि जब अपने समाज की जब बात आई है तो वाल्मीकि समाज और पूरे दलित समाज के लोगों ने मिलकर अपना जो मतलब पूरा योगदान दिया है। और वाल्मीकि चौक पर हम उनका स्वागत करने के बाद अपने रविदास समाज के माध्यम से भी जो
अम्बेडकर चौक पर जो उनका स्वागत किया जाएगा, उसमें भी वाल्मीकि समाज अपना पूरा योगदान करेगा, पूरा सहयोग करेगा। और आज उसी को लेकर हमने जो ये मीटिंग की है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे आप देशवासियों को? हम सभी समाज के यहाँ प्रतिनिधि और अलग अलग संस्थाओं के लोग यहाँ विराजमान हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे वाल्मीकि समाज को, पूरे दलित समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना भी करना चाहते हैं कि भाई माननीय राहुल गांधी जी का पूरे दलित समाज के माध्यम से मिलजुल कर एकता के सूत्र में रहकर उनका भव्य तरीके से स्वागत करें और समाज की एकता को बरकरार रखें। सचिन जी क्या कहना चाहोगे आप? बस यही कहना चाहेंगे जो हमारे कन्वीनर जी ने कहा है कि 8 तारीख को राहुल गांधी जी करनाल में आ रहे हैं, उनका जोरदार स्वागत करना है। ऐसा स्वागत करना है कि भी जो उनका पूरे हरियाणा में कहीं भी ना हुआ हो। धन्यवाद। क्या कहोगे वैसे? सर, जो जोगिंदर भाई ने बताया है, जो राहुल गांधी जी की पद यात्रा से देश को जोड़ने वाली यात्रा है और जो ये आरक्षण को ख़त्म करने वाले बीजेपी के साथी हैं, ये राहुल गांधी ही इस संविधान को बचा सकते हैं, अदरवाइज कोई बचा नहीं सकता। मेरा ये मानना है राहुल गांधी जी इंदिरा गांधी से बेटर प्रधानमंत्री साबित हो, ये मेरा मानना है। क्या कहना चाहोगे? हमारा जो वाल्मीकि चौक का जो प्रोग्राम जो तय किया गया है, उसमें हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई सुरेश गुप्ता जी, हमारे करनाल के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह जी और इस हमारी भारत जोड़ो यात्रा जिला करनाल के जो संयोजक हैं आदरणीय हमारे कांग्रेस के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी का, इन तीनों का जो बहुत बड़ा इसमें योगदान है, उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के प्रयास से जो मतलब इस मुकाम को बहुत अच्छी तरीके से हम करेंगे।